उसमें लोगों ने नारे लगाए, आवाज लगाते ना, विश्व धर्म जैन धर्म, शाश्वत धर्म जैन धर्म, सनातन धर्म जैन धर्म, अच्छा धर्म तो जैन धर्म। आर्य समाजियों ने रास्ता रोक लिया, ये नारे हम नहीं लगने देंगे। सनातन धर्म हमारा धर्म, तुम्हारा नहीं, ये नारे बंद करो। बात जरा थोड़ी बढ़ गई तो दोनों में पक्ष में ये तय हुआ, एक शास्त्रार्थ क्यों न कर लिया जाए, एक बात विवाद हो जाए, देखें किसका धर्म शाश्वत है। ठीक है, हो जाए। डेट तय हो गई, डेट तय हो गई। कलेक्टर साहब को उसका हेड बना दिया गया कि केकड़ी की सारी व्यवस्था आप देखना। पुलिस की व्यवस्था पूरी लगा दी गई, क्योंकि यहाँ तो ये होता है ना, अगर दो टीम में से एक टीम क्रिकेट में भी हार जाए तो भी काटामारी हो जाती, और ये तो धर्म का मामला। पूरा पुलिस का इंतजाम हुआ। वहां के जैनियों ने सारे विद्वानों को, सारे सेठों को पत्र लिखा, यहाँ हमारा आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ तय हो गया है, पंडित जी आप पधारिए। सबने उत्तर दिया, काहे को मुसीबत मोल ले ली, हम नहीं आएंगे ऐसे काम में। सबने मना कर दिया। एक अंबाला के पंडित जी थे, पंडित राजेंद्र कुमार, उन्होंने कहा स्वीकार कर लो, मैं आता हूं। तो आप कितने विद्वान आएंगे, मैं अकेला ही बहुत हूं, क्यों चिंता करते हो। वो अकेले केकड़ी पधारे 1930 में। जब वो केकड़ी पधारे तो केकड़ी के आसपास के 10-20 गांव के लोगों ने उनकी रथ में बिठा के वो सवारी निकाली जैसी भगवान की निकलती है, उस तरह निकाली कि आज जैन धर्म की अस्मिता का सवाल है। इन पंडित जी को धन्यवाद जो आए तो सही। आगे सामने वाले आर्य समाजियों ने आर्य समाज के सबसे बड़े पंडित कर्मानंद को बुलाया, जो आर्य समाज के सर्वज्ञ माने जाते थे। सर्वज्ञ को बुलाया, दोनों का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पहले 4 दिन तक दोनों का शास्त्रार्थ रहा, राजेंद्र कुमार जी का और कर्मानंद का। 4 दिन पूरे हुए, कर्मानंद जी ने सरेंडर कर दिया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। खत्म, जैन धर्म की जय जयकार हो गई। लेकिन उनके एक शिष्य थे बड़े, और उनका नाम था पंडित रामचंद्र दहलवी। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी तो मैं हूं, अभी मैं पहले शास्त्रार्थ और करूंगा। तब रामचंद्र दहलवी ने शास्त्रार्थ किया 2 दिन और, उन्होंने भी हार स्वीकार कर ली। जय जयकार हुआ जैन धर्म का, जैन धर्म की जय। सनातन धर्म जैन धर्म, वास्तव में धर्म जैन धर्म, सब कुछ ठीक। अब जो कर्मानंद थे उन्हें तो बड़ा गर्व था, मैं सर्वज्ञ, मेरे मुकाबले ज्ञाता कौन। उन्होंने क्या किया, जैनियों के जिन जिन प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे पाए थे उन्होंने उन सबको लिखा, और लिखने के बाद जितने भी हिंदुओं के टॉप के पंडित हैं, शंकराचार्य, जितने भी बड़े से बड़े, उन सब के पास गए। 2 साल तक भटकते रहे और उन्होंने उनसे कहा इन प्रश्नों के उत्तर मुझे चाहिए, मैं हार गया हूं जैनियों से। सब लोगों ने ये कहा इन प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है, तुम्हें जैनियों से नहीं लड़ना था, क्यों लड़े। जब वो सबके पास घूमे आए हिंदुस्तान में और किसी भी हिंदू विद्वान आचार्य साधु ने उनका उत्तर नहीं दिया, तो 2.5 साल बाद वो मथुरा पहुंचे और पंडित राजेंद्र कुमार जी के पास जाके बोले आज से मैं जैन धर्म स्वीकार करता हूं, क्योंकि जैन धर्म ही सच्चा है और कोई धर्म है ही। उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं जैनी क्यों बना, और उसमें उन्होंने सारी बात लिखी। मैं इसी तरह हार गया था, फिर इन प्रश्नों को लेके मैं सब जगह भटका, लेकिन जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तब मैंने स्वीकार किया वास्तव में ये धर्म सच्चा है, इसलिए जैनी बना हूं। उन्होंने किताब लिखी, बताई, किताब छपी। मेरा कहना क्या है, धर्म तो सच्चा एक है, पर हमें
बापोती में मिल गया, इसकी कीमत हमें नहीं मालूम। अगर हम परीक्षा प्रधानी होते तो हमें मालूम पड़ता कि जैन धर्म है कैसा। वर्णी गणेश प्रसाद जी की जीवनी आप में से शायद किसी ने पढ़ी होगी। वो ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया था उन्होंने। उनके घर के सामने रामचंद्र जी की कथा का वाचन 2 जगह होता था। एक जगह रामचरितमानस, एक जगह पद्म पुराण। वो क्या करते थे, आज यहाँ सुना, कल यहाँ सुना, आज यहाँ सुना, कल यहाँ सुना। जब सुनने के बाद उनके मन में आया, नहीं नहीं, पद्म पुराण ही सच्चा है, ये नहीं। तब उन्होंने उधर जाना छोड़ दिया और पद्म पुराण में ही बैठने लगे। जब पद्म पुराण जिस दिन पूरा हुआ, उस दिन पंडित जी बोले, आज ये ग्रंथ पूरा हुआ है, सबको एक एक नियम लेना है। वर्णी गणेश प्रसाद जी ने नियम लिया, मैं आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। ठीक। घर पे आए, माँ से बोले, मैं रात्रि भोजन का त्याग करके आया हूँ, आज हमारा ग्रंथ पूरा हो गया। माँ बोली, तू नहीं जानता जैनी कैसे बन गया तू, मैं तुझे दिन में खाना ही नहीं दूंगी, मैं रात में ही खाना दूंगी, जैनी कैसे बन जाएगा। तो उन्होंने माँ से कहा, मैं घर छोड़ दूंगा तुम्हारा, पर अब दिन में भोजन करूंगा, रात्रि में नहीं करूंगा। उन्होंने घर छोड़ दिया। शादी हुई तो पत्नी ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम धोखेबाज हो, तुम तो जैनी हो और तुमने मुझ ब्राह्मण के साथ शादी कैसे की, मैं तुम्हारे साथ बोलचाल बंद। उन्होंने कहा, ठीक, तुझे भी छोड़ा, छोड़ के उसे भी चले गए। जब सत्य धर्म की परीक्षा और पहचान हो जाती है ना, तब आदमी किसी अन्य को स्वीकार नहीं करता। ऐसा होता है। रमोकार मंत्र हमें मिल गया फुकट में, इसलिए उसकी कीमत हमें नहीं मालूम। मैंने बताया था एक दिन, जो अन्य लोग प्रयोग करते हैं उनकी बात देखो। इसलिए सच्चा धर्म तो अपना ही है, ही लगाओ, ही है, अन्य है ही नहीं। इसलिए दोपहर में भी अन्य को टीवी पर सुनने का काम नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, अच्छी तरह से हमें हीरा मिला है, हम कंकड़ पत्थर काहे को सुने, हमें नहीं सुनने, हम तो हीरा ही सुने। तो ये तो वो बातें हैं। अब जैसे मान लो आत्मा का गमन और समयों की चर्चा, ये समयों की चर्चा और आत्मा का गमन अन्य ग्रंथों में कहाँ से लिखा मिलेगा। ये तो सर्वज्ञ के वचन हैं, तो अन्य में कहीं भी लिखा पढ़ा नहीं मिलता। ना प्रमाणिक नहीं, अप्रमाणिक भी नहीं, उसमें ऐसा मिलता ही नहीं। मैंने बताया ना, उदाहरण दे दिया, किसी का अकाल मरण हो तो आत्मा 6 महीने भटकती रहती है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं भटकती। यहाँ जब श्राद्ध होता है ना, तो श्राद्ध का भोजन मृतात्मा के पास पहुंच जाता है। ऐसे बुद्धू अब हम नहीं बन सकते, औरों को बनाते रहना, ऐसे बुद्धू हम नहीं बनेंगे। आगे बात करेंगे, आएगा सूत्र, इसी में आने वाला है, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है। चलिए, सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र नंबर 28, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः हाँ बोलिए, संसारी जीवों की गति विग्रहवती मोड़े वाली भी होती है और च बिना मोड़े वाली भी होती है, लेकिन 4 समय से पहले पहले होती है। एक आत्मा को एक शरीर छोड़कर अगले शरीर जब ग्रहण करना होता है, कहीं से कहीं चले जाओ, अधिक से अधिक 3 मोड़े लगेंगे और चौथे समय में जन्म हो ही जाएगा। कहाँ दिया नहीं, सुनने में आता है तो आज से भूल जाइए। सुनने में तो बहुत सारी बातें आती हैं। लोग कहते हैं भक्तामर स्तोत्र रात में पढ़े कि नहीं, तत्वार सूत्र अष्टमी 14 को पढ़े कि नहीं, कोई आया ऐसे कह गया, कोई आ गया ऐसे कह गया, किसी की नहीं सुनो। हम पूछते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज तत्वार सूत्र का 10वां अध्याय करते हैं कि नहीं करते? 14 है तो क्यों पढ़ रहे हैं तत्वार सूत्र, बताओ।
जितनी हिंदुस्तान की पाठशालाएं हैं सारी रात में पढ़ाती हैं कि नहीं पढ़ाती? रात